देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन दिनों प्रगति पथ पर अग्रसर है। ऐसी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय प्रतिनिधि को दी गई। सन 1961 में स्थापित श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के कर्मचारियों की पत संस्था का सन 1975 में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में रूपांतरण हुआ। बाद में संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसी जानकारी संस्था के संचालक मंडल द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई। बँकेने जी प्रगती केलेली आहे, म्हणजे 3 वर्षापूर्वीचा जर कालखंड आपण बघितला तेव्हा आम्ही परिवर्तन पॅनलच्या वतीनं या ठिकाणी या बँकेमध्ये पदार्पण केलं, तेव्हा सर्व संचालक मंडळ अतिशय एकजुटीनं या ठिकाणी कार्यरत राहिलं। त्यांना साथ इथल्या संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी दिली, संपूर्ण कर्मचाऱ्यांनी दिली आणि त्यांच्या अथक परिश्रमानं आज जी 19 कोटी रुपयानं जी तोट्यामध्ये असणारी ही जी आमची बँक होती ती या मागच्या 3 वर्षामध्ये आम्ही तो 19 कोटीचा तोटा भरून काढला। स्थानीय गोल्डन किड्स इंग्लिश स्कूल में फीस बढ़ोतरी का पालक प्रबंधन विवाद अपनी चरम सीमा पर है। इसके चलते मुख्याध्यापक द्वारा पालक को पीटने तथा कनपट्टी पर देशी कट्टा तानने का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल का आधुनिक रूप है। विद्यादान की पवित्र परंपरा को लांछित करने के वाकये सदा सर्वदा सामने आते हैं, लेकिन गोल्डन किड्स इंग्लिश हाई स्कूल में घटित घटना ने पालकों में विद्यादान करने वाली संस्थाओं के प्रति अप्रिय भाव प्रकट कर दी है। गोल्डन किड्स तथा पालक विवाद ने एकाएक उस समय हिंसक मोड़ ले लिया जब शाला के मुख्याध्यापक द्वारा संघर्ष समिति के प्रकाश खरूले से मारपीट करने और कनपट्टी पर देशी कट्टा तान दिया गया। माझे 2 पोरं गोल्डन किड्स इंग्लिश शाळेमध्ये शिकतात। आज 2 नंबरचा श्रेय 7व्या वर्गात शिकतो। त्याच्या ॲडमिशनच्या संदर्भात मी गोल्डन किड्स इंग्लिश शाळेत गेलो होतो। त्यांना विचारपूस केली। सगळं विचारपूस चौकशी झाल्यानंतर मी बाहेर घरी निघण्यासाठी आलो। माझी गाडी झाडाच्या खाली उभी होती आणि माझ्याच गाडीला लागून एक पांढरी कार उभी होती। त्या पांढऱ्या कारमध्ये संबंधित शाळेचे हेडमास्टर विजयराव वाघमारे आणि त्यांचे 2 सहकारी पोरं वय 20 ते 25 वयोगटातील यांनी मला ओढला, हात सांभाळला, हा जातीचा संभार आहे। या जातीवाचक शिवगाळ गेली, खूप मारपीट केली आणि मारपीट करत करत मला आतमध्ये नेलं वाघमारे हेडमास्टरच्या हॉलमध्ये ऑफिसमध्ये आणि खूप मारपीट केली, मला मुख मारपीट केली आणि परत मला ओढताळ करून बाहेर गेटपर्यंत आणला आणि कमरेची लिव्हायरल काढली बंदूक आणि माझ्या डोक्याला लावली। याच्यानंतर म्हणजे आता हाताने मारपीट केलं आणि याच्यानंतर जर तुम्ही या शाळेला त्रास दिला, गोल्डन किड्स राठीच्या मागे धावले, हे बंद करा, याच्यानंतर मी तुम्हाला बंदूकच्या गोळीनं ठार करीन अशी धमकी दिली। जब इस घटना की शिकायत गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में दी गई तो पुलिस या कार्रवाई संदेह के घेरे में दिखाई दी। उस विभाग के एसीपी क्षीर सागर तो एक महिला पालक के स्वाभिमान पर चोट करते गाली गलौज तक कर बैठे। महिला वर्ग से एसीपी क्षीर सागर का अभद्र व्यवहार सब दूर नापसंद किया गया है। महिला पालक विधायक अनिल बोंडे की सगी बहन होने के कारण विधायक बोंडे भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और एसीपी क्षीर सागर की अभद्रता पर काफी कहासुनी हुई तथा विधायक ने पुलिस आयुक्त से अभद्रतापूर्ण व्यवहार के लिए एसीपी क्षीर सागर को त्वरित निलंबन करने की मांग की, जिसे नकारते आयुक्त महोदय ने संजय लाटकर को संपूर्ण केस इंटरोगेशन व तपास के लिए प्रस्तुत किया। जिला परिषद आरोग्य विभाग द्वारा तालुका स्तरीय आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक, महिला व पुरुष आदि स्थानों के लिए उन 90 जगह की भर्ती प्रक्रिया आज आयोजित की गई। एलबीटी के विरोध में दिनांक 7 मई को अमरावती बाजार पेठ बंद रखते चेंबर ऑफ अमरावती, महानगर मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एक ज्ञापन मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे को दिया गया।
वैट टैक्स लगाते शासन ने स्थानीय संस्थाओं के टैक्स बंद करने की हिमाकत की थी, लेकिन अपने वादे पर अटल न रहते एलबीटी कायम रखने से क्षुब्ध व्यापारियों द्वारा अमरावती बाजार पेठ दिनांक 7 को बंद रखकर विरोध प्रकट किया गया तथा संपूर्ण व्यापारियों की भावनाओं का एक निवेदन मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे को दिया गया। हमारे व्यापारी की छाती में मुख्यमंत्री साहब ने खड़ा किया। हमारी यही डिमांड है कि कोई भी अन्य कर हमारे ऊपर थोपे न जाए। कर हम देना चाहते हैं वैट के माध्यम से, गुजरात के जैसा। एक मिनट, वैट के माध्यम से हम कर देना चाहते हैं और भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर जहाँ जहाँ भी एलबीटी जकात खत्म हुआ है वहाँ कोई भी पर्यायी टैक्स नहीं लगा है। आपकी जानकारी के लिए गुजरात का जो हमारे पास उदाहरण है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कहीं पर भी उन्होंने लगाया नहीं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है। और आज मुख्यमंत्री साहब ने एक टीवी चैनल पे हमारे व्यापारियों ने बताया कि भाई एलबीटी तो महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे, व्यापारी को अगर राज्य के बाहर अगर जाना है तो वो जा सकते हैं। इसका हम पूरा निषेध व्यापारी संगठन हम करते हैं, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि व्यापारी सरकार की तिजोरी के अंदर जो टैक्स आता है, व्यापारी टैक्स कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और उसके साथ में अगर इस प्रकार की ट्रीटमेंट अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करते हैं तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र के व्यापारियों का घोर अपमान है। और इसका महाराष्ट्र व्यापारी महासंघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ अमरावती, महानगर मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज की ओर से हम इस जो स्टेटमेंट दिया है उनका हम निषेध करते हैं। दिनांक 7 मई को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में समता व सामाजिक न्याय कार्यशाला का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग अमरावती अंतर्गत नागरिक हक संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत कार्य करने वाले शासकीय अधिकारी, पुलिस विभाग अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं की एक सामाजिक समता न्याय कार्यशाला का आयोजन हुआ। नकली कागजातों पर प्लॉट बिक्री के एक मामले में गिरफ्तार नगर सेवक दिनेश बुप की जमानत की याचिका आज यहां के न्यायालय ने खारिज करते हुए बुप को 20 मई तक मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। दिनेश बुप के वकील एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद बुप की जमानत के लिए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एस दास की अदालत में अर्जी दाखिल की गई। सेशन कोर्ट अब बुप के जमानत की अर्जी पर कल सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि नगर सेवक दिनेश बुप के पीसीआर की अवधि खत्म हो जाने के चलते उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने बुप को 1 दिन का न्यायिक कस्टडी देकर जेल भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल में आज दोपहर दिनेश बुप की तबीयत खराब हो जाने से उनके स्वास्थ्य का चेकअप किया गया। संभावना है कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें इरविन अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। हाल ही में कारंजा मार्ग पर कामर गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में स्थानीय एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 पुलिस निरीक्षक व 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हुई थी। अमरावती होटल एंड बार एसोसिएशन ने मृतकों के परिजनों की मदद के लिए 51,000 रुपए का धनादेश पुलिस आयुक्त अजित पाटिल को सौंपा। इस समय होटल एंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नगर सेवक नितिन देशमुख, सुनील पडोरे, सुरेश चांदवानी, निशाद भाई, सचिन जायसवाल, अजय गुलाने, मंगेश अजमीरे, नितिन जायसवाल, बॉबी नंदा आदि उपस्थित थे। बांधकाम मंजूरी के मामले में पारदर्शिता लाने आधुनिकतम ऑटो डीसीआर प्रणाली मनपा अमरावती में शुरू की गई। इसके लिए पुणे की सॉफ्ट टच कंपनी के साथ करार किया गया, लेकिन यह करार और ठेका फर्जी है। यहीं के सहायक अभियंता द्वारा यह प्रणाली शुरू करने का आरोप सदस्यों द्वारा लगाया गया। इस पर दिनांक 6 मई को आयुक्त डोंगरे द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सहायक संचालक नगर रचना विभाग के अधिकारी गैर हाजिर रहने से बैठक मुलतवी रखी गई। पुणे की जिस कंपनी संग यह करार किया गया, उसके अधिकारी गुप्ता व शीतल व जगताप प्रथम बार अमरावती मनपा में उपस्थित हुए।
मनपा आयुक्त ने प्रणाली की खामियां दूर करने और तत्काल अमल में लाने की उन्हें सूचना दी। आपल्या अमरावती महानगरपालिकेच्या अंतर्गत जे मिस्टर निस्काने आर्किटेक्ट ते होते, प्लस शैलेश वानखेडे बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि इतर असोसिएशन पदाधिकारी ते म्हणत होते। यात सविस्तर चर्चा झाली की ऑटो डिस्चार्ज प्रणाली म्हणजे काय आणि ती कशी इम्प्लिमेंट करावी आणि त्यात जे काही थोडे लॅकुनाज आहे काय प्रॉब्लेम्स आहे त्यावरचे डिटेल्स चर्चा करण्यात आली आणि कंपनीने आम्हाला आश्वासन दिलं की ते काय लॅकुनाज जे आहे ते त्वरित ते पूर्ण करतील। सर, ऑटो डिस्चार्ज प्रणालीमध्ये पास झालेला नकाशा किती दिवसात संबंधित विभागाने मंजूर करावा या संदर्भात काही नाही, त्याबद्दल सुद्धा हा तर प्रशासकीय भाग आहे आणि त्याबद्दल आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देतोय। नियमाचा 60 डेजमध्ये व्हायला पाहिजे, पण त्या आधीच मागे पण एकदा बोललो होतं की 30 दिवसा आतमध्ये कसं मंजूर होईल याबद्दल आम्ही प्रयत्नशील आहोत। ऐसे रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570-326। आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हल बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है